यहाँ पे मैंने Vx ग्राफ दे रखा है तुम्हें। V का मान मीटर प्रति सेकंड में है, x का मान मीटर में है, और जब कण x बराबर 2 पर है तब कण का त्वरण ज्ञात करना है। चलो, तो इस सरल रेखा की समीकरण मैंने लिखी तो v बराबर 10 माइनस 2x, y बराबर mx प्लस c से मैंने लिखा है, या फिर जो है सम चतुर्भुज से भी तुम ये काम कर सकते हो। ये वाला त्रिभुज ले लो, मतलब सम त्रिभुज जो होता है इससे भी तुम काम कर सकते हो। ये वाला जो है ये वाला त्रिभुज, तो 10 माइनस v, ये जो भुजा है ये कितनी जाएगी 10 माइनस v अपॉन x इक्वल टू, ये पूरी भुजा कितनी है 10 अपॉन 5। ठीक है, यहाँ से हल करोगे ना इसको तो तुम्हें यही मिलेगा। अब a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स तुम्हें करना है, तो a इक्वल टू v, तो v की जगह लिख दिया माइनस 2x प्लस 10, और dv बाई डी एक्स लिखो। अब dv बाई डी एक्स कितना हो जाएगा -2। ठीक है, ये त्वरण का मान आ गया x के पदों में। अब त्वरण मिल गया ना, बस हो गया काम अपना। तो a का जो मान आया वो आ गया 2 इंटू 2 4x माइनस 20। बस अब x का मान लिख दो यहाँ पे। x बराबर 2 मीटर पे त्वरण बताना है, तो x बराबर 2 मीटर पे कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 2 माइनस 20। उत्तर आएगा यहाँ पे, बताओ -8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो बोलो किसका, तो ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी। 4 इंटू 2 8 माइनस 20 माइनस 12 होगा। इसी प्रश्न में दोबारा है, कण की स्थिति समय के पदों में ज्ञात करो, यानी कि x का मान इन टर्म्स ऑफ t ज्ञात करना अपने को। तो v लिखा 10 माइनस 2x, v को लिखा dx बाई dt 10 माइनस 2x, dt को उधर भगा दिया, dx को नीचे ले आए, ये सोल्व किया। अब इसका समाकलन अपने को करना है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन 10 माइनस 2x, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt। चलो इसको समाकलन करते हैं, तो इसका समाकलन हो जाएगा ln 10 माइनस 2x अपॉन -2, लिमिट x बराबर 0 से किसी जनरल x तक इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन t, -2 को उधर भगा दो, तो ये बन जाएगा ln ऑफ, एक बार x लिखो तो 10 माइनस 2x, और एक बार लिखो 0, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 2x अपॉन 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2t। चलो e की पावर ले लो अब, और आगे यहाँ सॉल्व करते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा e की पावर 2t, 10 माइनस 2x इक्वल टू 10 इंटू e की पावर 2t माइनस 2t। देखो मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखा, e की पावर माइनस 2t है, 10 उधर गुणा हो गया। अब क्या करो, बस इस 2x को उधर ले जाओ, 10 को इधर ले आओ, 5 से उड़ा दो इसको, और तो ये हो जाएगा 5 1 माइनस e की पावर माइनस 2t इक्वल टू x। देखो कहीं गड़बड़ है क्या, AT ग्राफ, तो d बाई dt तो हो गया त्वरण में परिवर्तन की दर, और इंटीग्रेशन a dt वो होगा डेल्टा v, वेग में परिवर्तन। ध्यान रहे, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। अच्छा है, आया कैसे, देखो अपन जानते हैं कि a कितना होता है, dv बाई dt होता है। a को लिखा dv बाई dt, dt को उधर भगा दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो dv हो वो कितना हो जाएगा a dt यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये इंटीग्रेशन dv क्या हो जाएगा डेल्टा v यानी कि इंटीग्रेशन a dt का मान क्या आया डेल्टा t, यानी कि जो क्षेत्रफल है AT ग्राफ का क्षेत्रफल वो क्या दर्शाता है, वेग में परिवर्तन। AT ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, वेग में परिवर्तन। AT ग्राफ का काम का क्या चीज है, क्षेत्रफल। AT ग्राफ में क्या काम आता है, क्षेत्रफल काम आता है। ठीक है, तो ये बात अपने को याद रखनी है, इस बात को लिखो, फिर अपन अगला सवाल। भाई प्रश्न ये है अपना कि यहाँ पे AT ग्राफ दे रखा है, A धनात्मक है, देखो ऊपर बनाया A को, पर उसका मान कम हो रहा है, उसका परिमाण कम हो रहा है। दिशा धनात्मक ही है पर उसका परिमाण 15 से 0 हो गया। ठीक है,
अब कण का प्रारंभिक वेग मैंने दे दिया v नॉट है और उसकी दिशा त्वरण की दिशा में है, तो कण का वेग समय के साथ घट रहा है बढ़ रहा है नियत है या कह नहीं सकते, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो तुम एक बात बताओ मेरे को कि जो त्वरण की दिशा है वो किस दिशा में है, वेग की दिशा में। प्रारंभिक वेग की दिशा इधर, त्वरण की दिशा भी इधर। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इस त्वरण का जो परिमाण है, त्वरण का परिमाण है वो घट रहा है। और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। ए क्या होता है, डीवी बाई डी टी तो होता है। अब ए का मान पॉजिटिव है, ए धनात्मक है, तो डीवी भी धनात्मक होगा। अंतर क्या है, वेग में परिवर्तन की दर घट रही है, यानी कि बढ़ने की दर घट रही है, बढ़ तो रही है पर बढ़ने की दर कम हो रही है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा ए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका एरिया से देखो, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। देखो देखो क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, क्षेत्रफल नेगेटिव में जा रहा है क्या, यहाँ पे जो तुम घटा रहे हो उसको देखो, क्षेत्रफल बढ़ रहा है और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, लगातार क्षेत्रफल बढ़ेगा। अगर मैं इसके आगे चला जाऊंगा तो क्षेत्रफल घटेगा, पर मैंने तो यही खत्म कर दिया ग्राफ। इसलिए क्षेत्रफल लगातार बढ़ा है, यहाँ पे क्षेत्रफल कम नहीं हुआ बिल्कुल भी, हमेशा क्षेत्रफल बढ़ा है, इसलिए ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न तुम्हारा इसमें ये है कि t बराबर 10 पर वेग ज्ञात करो। t बराबर 10 पर वेग ज्ञात करो। t बराबर 10 पर वेग ज्ञात करो। जो dv होगा वो कितना हो जाएगा, a dt के बराबर, a dt समाकलन, समाकलन लिमिट कहां से कहां तक, समय है 0 से लेकर के 10 तक, टाइम की लिमिट 0 से 10। प्रारंभिक वेग कितना है मेरे पास, प्रारंभिक वेग है मेरे पास 5, मान लो अंतिम वेग v है। ठीक है, तो इसका जब मैं समाकलन करूंगा तो क्या बनेगा, v माइनस 5 इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन a dt 0 से 10 क्या करना है, ये क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल 75 आएगा शायद मेरे हिसाब से, तो आधार इंटू ऊंचाई इंटू आधा। कुछ लोग आधार इंटू ऊंचाई कर रहे हैं, उसको आयत थोड़ी ना, वो जो आधार इंटू ऊंचाई कर रहे हो तुम, 15 इंटू 10 150 हो जाएगा, 75 आएगा इसका क्षेत्रफल इक्वल टू 75। ओके, v कितना मिला देखो, 80 मीटर पर सेकंड, बढ़ गया ना, प्रूव भी हो गया अब तो कि देखो बढ़ गया, 5 था अब 80 हो गया, यानी कि वेग बढ़ा है। देता हूं, एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर कण की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। अधिकतम की आधी ऊंचाई पर चाल दे रखी है उसकी, तो कण की अधिकतम ऊंचाई होगी कितनी, अधिकतम ऊंचाई तक हो जाएगा। 4 ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, तुम्हें आंसर देना है। ये जो कण था, इस कण को मैंने यहां से फेंका, ठीक है, मान लो कि ऐसे h ऊंचाई तक ऊपर जाता है। माइक बंद कर ले बेटा, माइक बंद कर ले। मान लो इसको h ऊंचाई तक ये जाकर के आता है, ये टोटल ऊंचाई अगर इसकी h है, तो अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर चाल इसकी 10 है, की आधी ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर चाल 10 है, तो ऊपर जा रहा होगा तो भी चाल 10 रहेगी, नीचे आ रहा होगा तो भी चाल 10 रहेगी। ठीक है, ये ऊंचाई पे चाल 10 है। ये दूरी निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h/2। ठीक है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से 10 तक आ सकते हो, नीचे से भी शुरू कर सकते हो, ऊपर से भी शुरू कर सकते हो। मैंने ऊपर से शुरू किया, उच्चतम बिंदु से ये ऊंचाई के आधे बिंदु तक मैंने शुरू किया। बस अब क्या करना अपने को, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो tan स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी कि 0 इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10, मैंने नीचे की ही दिशा को धनात्मक मान लिया है, और विस्थापन भी नीचे की तरफ कितना हो गया, h/2। इसको सोल्व करोगे तो h का मान तुम्हें कितना मिल जाएगा, यहाँ से h का मान मिल जाएगा यहाँ से तुम्हें 5। देखो हल करके देखो, नहीं h/2 का मान 5 हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है। तो h का मान कितना हो जाएगा, 10 मीटर, h का मान 10 मीटर आएगा, h/2 का मान 5 आएगा, h का मान 10 आ जाएगा। देखो बोलो किसी को समझ में ना आया हो तो।